गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपना टॉपिक ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने ऑक्यूपेशन हज़ार्ड में जो फिज़िकल हज़ार्ड है उसमें हीट और कोल्ड के बारे में पढ़ा था। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है फिज़िकल हज़ार्ड के अंदर ही पढ़ेंगे, वो है लाइट। तो लाइट के कारण कौन कौन से फिज़िकल हज़ार्ड हो सकते हैं, आप कौन कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट। ठीक है, लोगों में आपको कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है लाइट के कारण, और यूजली इन पीपल वर्किंग विद रेडिएशन एंड एक्सरे। ये उन लोगों में आपको देखने को मिलेगा जो लोग रेडिएशन और एक्सरे में ज़्यादा काम करते हैं, उनको क्या है, कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइनर्स निस्टैग्मस, an occupational disease that occurs among coal miners, usually those of middle age or elderly. Its physical symptom consist of difficulty in seeing in the dark or poor light. ठीक है, मिनियर्स निस्टैग्मस क्या होता है? ये भी एक ऐसा डिजीज है जो लाइट के कारण होता है, और ये भी एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है। ये जनरली कोल माइनर्स, जो कोयलों की खदान में काम करते हैं लोग, उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये या तो मिडिल एज के लोग में मिलेगा या फिर एल्डरली जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलेगा। और इसका जो फिजिकल सिम्टम है वो ये है कि आप जैसी डार्क लाइट होगी या पुअर लाइट होगी, कहीं ना कहीं आपको देखने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर कहीं पुअर लाइट है तो आपको बहुत सारी आई प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, जैसे कि आँख में दर्द होने लगेगा, कंजेशन होने लगेगा, ठीक है, हेडेक होने लगेगी। ठीक है, क्रॉनिक इफेक्ट में अगर हम पढ़े तो हम मिनियर्स निस्टैग्मस जैसे कि हमने पढ़ा वो हो सकता है आपको। ठीक है, तो ये लाइट के कारण होने वाले डिसीज़, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो लाइट के कारण होते हैं, उसमें सबसे पहले होता है ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट, जो यूजली रेडिएशन और एक्सरे में जो ज़्यादा लोग रहते हैं उसमें देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है मिनिस्टैग्मस, जिसका फिजिकल सिम्टम क्या है कि जैसे पुअर लाइट होगी वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर, इसमें सबसे डिकम्प्रेशन सिकनेस। इसमें कौन कौन सी पीपल हैं जो रिस्क पे होते हैं? सबसे पहले स्कूबा डाइविंग, मैराइन बायोलॉजिस्ट, फिशरमैन एंड मैराइन फोटोग्राफर्स। ऐसे लोग जो स्कूबा डाइविंग करते हैं, ठीक है, और जो मैराइन बायोलॉजिस्ट जो मतलब ज़्यादातर पानी में रह के अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, फिशरमैन्स हैं, मैराइन फोटोग्राफर्स हैं जो पानी में रह के जो पानी में रहने वाले जीव जंतु उनकी फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये डिजीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेशर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिजीज़ और सिकनेस आपको देखने को मिलेंगी। सेकंड है एक्सप्लोजन और ब्लास्ट ओवर प्रेशर और बीओपी। ठीक है, सेकंड है एक्सप्लोजन या फिर ब्लास्ट ओवर प्रेशर। एक्सप्लोजन ड्यू टू नेग्लिजेंस और अनअटेंडेड इक्विपमेंट दैट कैन बी प्रेशराइज्ड, इनकॉम्पिटेंस, डिफेक्टिव एंड डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी नेग्लिजेंस, जो ऐसे इक्विपमेंट जो दैट कैन बी प्रेशराइज्ड, इनकॉम्पिटेंस एंड डिफेक्टिव और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो डिस्ट्रॉयड हैं या जो इनकॉम्पिटेंस हैं या जो प्रेशराइज्ड हैं, उनके डिफेक्टिव होने से या उनके डिस्ट्रॉय होने से जो डिसीज़ आपको होगा, जो ओवर प्रेशर आपको मिलेगा, वो कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लोजन या ब्लास्ट ओवर प्रेशर देखने को मिलेगा। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कूबा डाइविंग ये जो कर रहे हैं राइट हैंड की जो फर्स्ट इमेज है। सेकंड हमने देखा है जो फिशर में ये जो अपने मैराइन बायोलॉजिस्ट हैं या जो मैराइन फोटोग्राफर्स हैं, इन सब के लिए डिकम्प्रेशन सिकनेस और एक्सप्लोजन ऑफ ब्लास्ट ओवर प्रेशर। जैसे कि ये थर्ड इमेज है वो एक्सप्लोजन ऑफ ब्लास्ट ओवर प्रेशर दिखा रही है कि कई बार क्या होता है, एक्सप्लोजन हो जाते हैं ड्यू टू अनअटेंडेड इक्विपमेंट्स, ऐसे इक्विपमेंट जिनमें काफ़ी प्रेशर होता है, ठीक है, डिफेक्टिव होते हैं या इनकॉम्पिटेंट होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नॉइज़। नॉइज़ के कारण सबसे पहला तो है ऑक्यूपेशन डेफनेस। डेफनेस एक बहरापन जिसको हम बोलते हैं, वो ऑक्यूपेशन डेफनेस आपको नॉइज़ के कारण देखने को मिल सकता है। इज अ काइंड ऑफ सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। इट इज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू नॉइज एट विच कैन रिजल्ट द डैमेज ऑफ द नर्व सेल्स ऑफ द इनर ईयर। अगर हम ज़्यादा देर तक नॉइज़ के एक्सपोजर में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत हमें देखने को मिलेगी। कौन कौन इस पर रिस्क पे होता है? फार्मर, सिविल इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर, फैक्ट्री वर्कर, माइनिंग इंजीनियर्स, म्यूजिशियंस, म्यूजिक टीचर्स, एयरलाइन वर्कर्स, पुलिस, सोल्जर, पायलट्स। ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ज़्यादातर हाई एक्सपोजर में आते हैं नॉइज़ के, जिसकी वजह से इनको कई बार ऑक्यूपेशनल डेफनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, रेडिएशन के कारण कौन कौन से
डिसीज हो सकते हैं। तो रेफर्स टू आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे एक्सरे गामा रे के एक्सपोजर में आने से कहीं ना कहीं जो हमारे लिविंग टिश्यूज़ हैं उनमें डैमेज हो जाता है, ठीक है, स्किन बर्न्स हो जाती है और कई बार डेथ हो जाती है। इसके साथ साथ कई बार आपको स्किन कैंसर देखने को मिलेगा, ठीक है, स्किन कैंसर आपको देखने को मिल सकता है इसमें, ठीक है। कई बार रेडिएशन के कारण आपको कंजक्टिवाइटिस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक्सरेज और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के कारण कई में जेनेटिक चेंजेस, कैंसर, ल्यूकीमिया, अल्सरेशन, स्टरलिटी ये आपको रेडिएशन के कारण देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैंसर हो सकता है आपको, ल्यूकीमिया हो सकता है, स्टरलिटी हो सकती है, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है और स्किन कैंसर्स हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो रेडिएशन के होने के कारण आप देखने को मिल सकते हैं। अब कौन कौन से लोग हैं जो इसके रिस्क पे होते हैं? सबसे पहला, दोज वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, ऐसे लोग जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, साइंटिस्ट हो गए, रिसर्च हो गए, न्यूक्लियर पावर में जो लोग काम करते हैं, न्यूक्लियर इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, फिजिशियंस हो गए, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं रेडिएशन के कांटेक्ट में होते हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट, मैकेनिकल फैक्टर्स। द मैकेनिकल हजार्ड इन इंडस्ट्री सेंटर राउंड मशीनरी प्रोट्रूडिंग एंड मूविंग पार्ट्स, मोस्ट एक्सीडेंट इन इंडस्ट्री आर ड्यू टू मैकेनिकल कॉजेज। मैकेनिकल फैक्टर्स मेनली जहाँ पे बिग मशीनरी होती हैं, हैवी मशीनरी होती है, वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। कई बार किसी मशीन के गिरने के कारण जो लोगों में मोर्टिलिटी या मॉर्बिडिटी हो जाती है, वो कहीं ना कहीं जो मशीन के जो बड़े बड़े पार्ट्स जब मूव करते हैं या जब मशीन वो मूव करती है या किसी मैकेनिकल एरर के कारण वो मशीन कई बार कोलैप्स हो जाती है, तो आपको कहीं ना कहीं ये जो हजार्डियस कंडीशन है इसमें आपको मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी लोगों की देखने को मिलेगी, ठीक है। और ज़्यादातर एक्सीडेंट जो इंडस्ट्री में होता है वो मैकेनिकल कॉजेज़ के कारण ही होते हैं। जैसे कई बार कई मशीन गिर जाती हैं या किसी वर्कर का कोई पार्ट किसी मशीन में आ जाता है जिसकी वजह से वो एम्पुटेड हो जाता है या कहीं ना कहीं उसको फिज़िकल इंजरी हो जाती है। तो मैकेनिकल फैक्टर जनरली उन जगहों में देखा जाता है जहाँ पे हैवी मशीनरीज हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या है, जो वहाँ पे वर्किंग कंडीशन है या जो वर्कर है उनमें कहीं ना कहीं फिजिकल हजार्ड देखने को आपको मिलेगा। कौन कौन इसके रिस्क पे? एग्रीकल्चर वर्कर्स। कई बार हम थ्रेशर्स मशीन में भी आप देखते हैं कि किसी थ्रेशर मशीन में आने के कारण किसी किसान का हाथ कट गया, तो वो एक तरीके का मैकेनिकल एरर है या मैकेनिकल फैक्टर है। बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, ये सब मैकेनिकल फैक्टर्स के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट होता है वाइब्रेशन। कंटिन्यूस वर्क विद सच मशीन affects hands and arm. The blood vessel of fingers may become increasingly sensitive to spasm. कई बार वाइब्रेशन के कारण भी हमें जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, जो फिंगर्स हैं, वो कहीं ना कहीं सेंसिटिव हो जाती हैं, ठीक है, और उसमें कहीं ना कहीं आपको स्पाज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। कभी आपको हो सकता है जब इंक्रीज हो जाता है प्रेशर, तो आपको कहीं ना कहीं वाइट फिंगर्स देखने को मिलेंगे। आपको ज़्यादा वाइब्रेशन के कारण जो आपकी जॉइंट्स हैं, हैंड के जॉइंट हैं, एल्बो के जॉइंट हैं, शोल्डर के जॉइंट हैं, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इंजरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर्स में जो ड्रिल कर रहा है, इसकी वाइब्रेशन के कारण कहीं ना कहीं कई बार आपके रिस्ट में, आपके एल्बो में, आपके हैंड में कभी ना कभी इंजरी हो सकती है। तो कौन कौन से पर्सन इसके रिस्क पे हैं? सबसे पहला ड्रिल ऑपरेटर्स, ठीक है, और चेन्स ऑपरेटर्स, बुलडोजर ड्राइवर्स, लोडेड ड्राइवर्स और पीपल वर्किंग पंप्स एंड कंप्रेशन जनरेटर्स। मतलब ऐसे लोग जो ड्रिलिंग का काम करते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको ये जो वाइब्रेशन के कारण जो डिजीज़ है वो आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे बायोलॉजिकल हजार्ड। वो कंप्लीट हो गया आपके फिजिकल हजार्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड ऐसे हजार्ड जो हम इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल या पैथोजेंस के कारण होते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, फंगाई, बैक्टीरिया, पैरासाइट। वायरस जैसा कि अभी चल ही रहा है आपका डेडली कोरोना वायरस, तो इसके कारण डिजीज अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल हजार्ड्स में आएगा। डिजीज ड्यू टू बायोलॉजिकल हजार्ड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ट्यूबरक्लोसिस, ब्लड ब्रॉन में HIV एड्स हो सकता है, एंथ्रेक्स हो सकता है, ठीक है, एंसेफेलाइटिस हो सकता है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और अगर वायरस की बात करें तो ऐसे बहुत सारे वायरस हैं जिसके कारण आपको डिजीज होता है। मेनली अगर बात करें अपकमिंग कंडीशन या एग्जिस्टिंग कंडीशन या करंट सिचुएशन में, तो कोरोना वायरस भी एक तरीके का बायोलॉजिकल एजेंट है जो आपको कोई डिसीज दे सकता है। कोरोना वायरस एक तरीके का ऐसा ही वायरस है जो आजकल आप देख रहे हैं बहुत हाई लेवल पे क्या है,
वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड क्या है, फैल चुका है और बहुत सारी जगह फैल भी रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके का एक बायोलॉजिकल एजेंट है, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था पहले कि बायोलॉजिकल हज़ार्ड में वायरस और फंगा, बैक्टीरिया, पैरासाइट ये सब आते ही हैं। तो ये सब डिजीज बायोलॉजिकल एजेंट के कारण। तो आज जो हमने पढ़ा था वो है लाइट के कारण कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। फिजिकल हज़ार्ड में लाइट पढ़ा, फिर उसके बाद फिजिकल हज़ार्ड में हमने प्रेशर पढ़ा, फिर नॉइस पढ़ा, फिर रेडिएशन पढ़ा, और फिर मैकेनिकल फैक्टर पढ़ा, और फिर वाइब्रेशन पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स में कौन कौन से डिजीज़ हैं, या इंसेक्ट्स, बर्ड, एनिमल्स, वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, ये सब देखे कौन कौन से डिजीज़ लगते हैं, ये सब देखे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल हज़ार्ड्स के बारे में। तो जब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।